नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज़ 8 हरियाणा और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। हिसार में शुक्रवार को कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता पंचायती राज मंत्री कृष्णलाल पंवार ने की। बैठक में 19 शिकायतों पर सुनवाई हुई, जिसमें 13 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। इससे पहले आखिरी बैठक 9 जून 2023 को हुई थी। तब बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन मंत्री अनिल विज ने की थी। मीटिंग में शिकायत पर सुनवाई करते हुए मंत्री पंवार ने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के खिलाफ जांच के आदेश दिए। वीडियो पर आरोप है कि उसने भाजपा नेता को कहा कि तू सीएम का साला होता तो भी तेरा काम नहीं होता। एक बार मंत्री ने वीडियो को सस्पेंड करने के आदेश दिए, हालांकि बाद में कहा कि इनके खिलाफ जांच की जाए। वहीं आपको बता दें, कृष्णलाल पंवार ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों बैठक की थी, जिसमें हर मंत्री का 100 दिन का एजेंडा तय किया गया था। इसमें मैंने 4 मुख्य एजेंडे रखे थे। इसमें पहला एजेंडा 1000 गांव में ई-लाइब्रेरी खोलने का है। इनसे बच्चों को फायदा होगा। भविष्य में सरकार 2 लाख नए रोजगार देगी। वहीं गांव में 1000 महिला सांस्कृतिक केंद्र खोले जाएंगे, जिसमें महिलाएं बैठक कर भजन कीर्तन व आपस में संवाद कर सके। इसके अलावा तालाबों को पक्का किया जाएगा। फिरनी पर इंटरलॉक टाइलें लगाई जाएंगी और पार्क की तरह उनको बनाया जाएगा। मंत्री ने कहा, पात्र कार्यकर्ता को ही राज्यसभा का टिकट मिलेगा। कृष्णलाल पंवार ने कहा कि राज्यसभा मैंने ही छोड़ी थी और पार्टी उसी व्यक्ति को राज्यसभा भेजेगी जो पात्र होगा। जो सरकार और संगठन दोनों में पात्र साबित होगा वही राज्यसभा जाएगा। वहीं उन्होंने कुलदीप बिश्नोई को राज्यसभा भेजने के सवाल पर कहा कि इसका फैसला पार्टी करेगी। सबसे पहले मैं जिला हिसार की प्रेस का, मीडिया का सभी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज जिला हिसार की जिला कष्ट निवारण कमेटी की मीटिंग, जिसमें से हमारे जनप्रतिनिधि, डीसी साहब, एसपी साहब और सभी अधिकारीगण मौजूद रहे। लगभग 2-3 अधिकारी कोई कोर्ट केस या कोई मीटिंग के कारण आज के लगभग सबकी प्रेजेंस थी। इसके लिए मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देता हूँ। आज के ग्रीवेंसेस के 19 पॉइंट थे, जिसमें हमने 13 का समाधान किया है, 6 पेंडिंग रखे हैं और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगली मीटिंग में ये 6 की जो पेंडेंसी है ये भी खत्म हमने करनी है। और नायब सैनिक की सरकार 22 के 22 जिला में समाधान शिविर हमारे डीसी साहब, एसपी साहब और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हर 2 घंटे सुबह कार्यालय में बैठ करके जनता की समस्याएं सुनते हैं और मौके पर उनका समाधान करते हैं। तो ऐसी आज नायब सैनिक सरकार काम कर रही है। आपने शुरू में अपने मैसेज में अधिकारियों को कहा कि मीटिंग में आना अनिवार्य है। हाँ, इस मायने तो उनका एक आपने कहा कि समाधान से आउटपुट आएगा। हाँ, अच्छी आपने बात की। मैंने अधिकारियों से आज तथ्य के हिसाब से मैंने अपील की है, उनसे विशेष अनुरोध किया है कि ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग में प्रेजेंस अति आवश्यक है। यदि किसी को इमरजेंसी है या कोई कोर्ट केस है या कोई ऐसी चंडीगढ़ से किसी ऐसी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और डिप्टी कमिश्नर से अनुमति ले ले। कोई अधिकारी सीनियर है, मेरे से कोई बात करना चाहे मेरे से बात कर ले, लेकिन हम सब से बात करके ही वो अनुपस्थित रहेगा। यदि कोई जानबूझकर अनुपस्थित रहेगा किसी कारण से, लेकिन उसमें हम कार्रवाई करें। हाँ, आपने अच्छा सवाल किया मेरे मित्र। अतीत की सरकारों में 100 गज के प्लाट केवल रजिस्ट्री दिखाई गई थी। ऊपर खाबर स्थान पर प्लाट काटे गए, न उनकी कोई रजिस्ट्री न कोई कब्जा हुआ। जिलागा नायब सैनिक ने ओथ लेने के बाद पूरे प्रदेश में एक ड्यूटी लगाई थी कि सभी जनप्रतिनिधि और हमारे डिप्टी कमिश्नर जिन गांव के अंदर प्लाट काटे हैं उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है, उनकी रजिस्ट्री करा करके उनको पात्रों को हम कब्जा दिलाएंगे। पूरे प्रदेश में बहुत से स्थानों पर ऐसा किया भी है। खुद मैंने अपने विधानसभा में कुछ प्लाटों की उनकी रजिस्ट्री करवा करके कब्जा दिलाने का काम किया है। तो अब विधानसभा में
3 बिल खुद मैंने अपने विभाग की तरफ से पेश किए थे। जैसे आपने 100 गज के प्लाट की बात की, तो इसमें अर्बन के हमारे मंत्री पीयूष गोयल ने भी बिल पेश किए थे। हमारा लक्ष्य है कि हम इस 5 साल में 5 लाख मकान या प्लाट देंगे, जिसमें मुख्यमंत्री की आवास योजना है। उसमें अर्बन में हम 30 गज का प्लॉट देंगे और केंद्र से सरकार से ज्वाइंट पैसा दे करके हम उसका गरीब आदमी का मकान बनाने का काम करेंगे। और जो महाग्राम है उनको हम 50 गज का प्लाट देंगे और आम जनरल विलेज है हम उसमें 100 गज का प्लाट देंगे। एक बिल मैंने पेश किया था कि आज से 20 वर्ष पूर्व किसी व्यक्ति ने ग्राम पंचायत की जमीन में कोई मकान बना लिया जो फिरनी के रास्ते में ना आता हो, तालाब में ना आता हो, ऐतिहासिक भूमि होनी चाहिए, किसी को आने जाने में कोई दिक्कत ना डालता हो। तो हमने सरकार की तरफ से हमने विधानसभा नोटिफिकेशन पारित कर दिया है। हम उसको कलेक्टरेट या मार्केट रेट पर उसका मालिकाना हक देंगे। तीसरा बिल पेश किया था 1950 और 53 में हरियाणा प्रदेश के कुछ किसान जैसे कुरुक्षेत्र और कैथल जिला के लगभग 2000 किसान थे जिन्होंने 20 साल के लिए पट्टे पर जमीन ली थी जो ऊपर खापड़ थी। 20 साल पट्टा पूरा होने के बाद जब सरकार ने उनसे कहा कि आप इसका कब्जा छोड़िए, उन्होंने कब्जा नहीं छोड़ा तो इस प्रकार से फिर वो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में हार गए किसान, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में हार गए। तब कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन हुई यदि सरकार चाहे तो इनको कलेक्टर रेट पर या मार्केट रेट पर इनको मालिकाना हक दे सकती है। इसलिए हमने कैथल के जैसे गुल्ला चिपका है, सेवा है, कुछ एरिया ऐसे है 2000 कुरुक्षेत्र कैथल में किसान तो 4500 एकड़ हमने किसानों को दी है। तीसरा बिल पेश किया था जो हमारा पंचायती राज है उसमें बीसीए का 8% आरक्षण था। हमने बीसीबी को 5% आरक्षण पंचायती राज में दिया है। हमने 2 बिल पास किए थे। यदि किसी खंड में गांव में 2% से कम यदि पॉपुलेशन बीसी की होगी तो बीसीबी को आरक्षण नहीं मिलेगा। 2% इससे ज्यादा जनसंख्या होगी तो उनको 1 पद मिलेगा। और किसी गांव में 50% या इससे अधिक एससी पॉपुलेशन होगी, एससी 1 और बी को वहां आरक्षण नहीं मिलेगा, सरपंच एससी होगा। ये हमने कानून पारित किया। और राज्यसभा के चुनाव सर और राज्यसभा के चुनाव के लिए मतलब भाजपा की तरफ से किसका नाम है? ऐसे पहले ये बता सकता हूँ राज्यसभा मैंने छोड़ी है तो इसलिए राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए पार्टी और संगठन ये देखता है भी कौन सा कार्यकर्ता पात्र है, तो इसलिए जो पात्र कार्यकर्ता को ही राज्यसभा में भेजा जाता है। इसलिए कोई हमारी कांग्रेस की तरफ कोई लड़ाई होने वाली नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने टिकटों के बंटवारे में देख लिया। लास्ट दिन नॉमिनेशन फाइल था उस दिन फाइनल लिस्ट जारी की थी और हमने स्टार्टिंग में कर दी थी। तो इसलिए हमको देरी जो एक नाम आएगा, जो नाम आएगा वो जाकर नॉमिनेशन फाइल कर देगा। मुझे नहीं लगता कोई उनके सामने कोई दूसरा कैंडिडेट आएगा, तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का ही राज्यसभा में कैंडिडेट जाने वाला है। तो शेड्यूल आ गया ना 20 तारीख का, उससे चुनाव से पहले कर देंगे 1-2। मैंने तो ऐसा शब्द नहीं कहा, मीडिया में बयान मैंने दिया था। मैं विश्वास ही नहीं करता कि 8 तारीख को काउंटिंग थी, 6 तारीख को कुछ अधिकारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलकर आए थे और माननीय मुख्यमंत्री पास लिस्ट हुई तो आते कहा डिनाई कर रहा हूँ। हमें पता है इस बात से मैं डिनाई कर रहा हूँ। इसके लिए मुख्यमंत्री के अधिकार की बात है कि इस अधिकारी को कहाँ प्यार से बिठाना है, कहाँ नहीं बिठाना है, मुख्यमंत्री के अधिकार की बात है।
बेसमेंट की बात आपने की, पूरे शहर के अंदर हाँ, इसके लिए कानूनी वो है, यदि यदि प्रोविजनल बेसमेंट नहीं है तो नहीं है। जैसे एक अधिकारी ने बताया कि वो बेसमेंट वो नहीं बना सकता, वो गलत तरीके से बना रहा था, वो गलत है। इसलिए सरकार कानून के दायरे में ही काम करती है और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के सम्मानित अधिकारी जो बैठे हैं ये कानून के दायरे से बाहर ये भी नहीं जाएंगे। इसलिए जनता से भी मैं अपील करता हूँ जो कानून के दायरे में जो भी काम होता है वही काम करे, जिससे कि आपके ऊपर कोई साइड इफेक्ट डायरेक्शन ना लगे। इसके लिए दोस्तों डिपार्टमेंट भी मेरे पास ही है, मैंने एक मीटिंग भी ली है और उसमें मुख्यमंत्री ने 100 दिन का एजेंडा फिक्स किया है। मुख्यमंत्री ने किया है, सभी मंत्रियों ने किया है, मैंने भी 100 दिन का एजेंडा फिक्स कर दिया। उसमें मैंने 4-5 अहम फैसले लिए हैं। एक तो 1000 गांव में हम ये लाइब्रेरी खोलने जा रहे हैं, तो उसका फायदा होगा कि हमारे बेटे बेटियां गांव के अंदर बढ़ते के स्टडी करेंगे और जैसे हमने 10 साल में 1,40,000 नौकरियां दी है, भविष्य में हमारे मैनिफेस्टो में 2 लाख नौकरियां और देने जा रहे हैं। दूसरा मैंने तय किया कि महिला सांस्कृतिक केंद्र 1000 गांव के अंदर ये खोलने जा रहा हूँ मेरा विभाग, जिससे कि महिलाएं एक स्थान पर बैठकर भजन कीर्तन कर सके, बैठ सके, आपस में मिलन कर सके। तीसरा 1000 गांव के अंदर फिरनी वो पक्का करके उनको स्ट्रीट लाइट लगाने का काम करें। और चौथा पॉइंट मैंने लिया है कि 19,000 तालाब पूरे प्रदेश में है, जिसमें से 6,000 तालाबों का हमने चयन किया है। हम उनका सुधारीकरण करेंगे, उनमें रिटेनिंग वाल बनाएंगे, साफ और गंदे पानी को अलग करके साफ जो उसमें पानी होगा हम पाइपलाइन से किसानों को देने का भी काम करेंगे। और जो उसकी बर्म होगी हम इंटरलॉकिंग से पक्का करा के छोटे मोटे फूल पौधे लगा के पार्क का टच देंगे। हमें बहुत से गाँव में पानीपत जिला में प्रदेश में काफी ऐसे तालाब मिल जाएंगे जो इस प्रकार से हम करने जा रहे हैं। ये मैंने 100 दिन के एजेंडे में 4 फैसले लिए। इसके लिए पार्टी को कोई आपको शिकायत है तो आप मुझे दे सकते हैं, हम इंक्वायरी करा करके निश्चित तौर से किसी ने गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई है। इसके लिए हमारे आनंद शर्मा जी हमारे सहकारी विभाग उनके पास है, तो आपका जो पॉइंट है मैं उनको जरूर बताऊंगा कि सार में ये बात आई है तो लिखित में आपको देंगे। आप मंत्री के नाम एक रजिस्ट्री कोई शिकायत करता भेजे तो क्योंकि विभाग का मंत्री उस विभाग की चिट्ठी पर कार्रवाई कराएगा तो उससे अरविंद शर्मा के पास है, चिट्ठी अवश्य करें और यदि कोई ऐसी मेरे को देने वाली तो नेक्स्ट मीटिंग में मुझे भी दे देंगे।